इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 56। ये सीरीज आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, इस सीरीज से आपके जीके जीएस और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को निश्चित मिलने ही मिलने हैं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से भी कवर करते हुए साथ के साथ हम चलेंगे। जो आपका टॉपिक इंपोर्टेंट होगा, पूरा टॉपिक आपको ट्रिक अप्रोच के साथ मैं आपको याद कराऊंगा क्लास के में साथ के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का पहला टूर्नामेंट कब खेला गया था बच्चों? 1973 में। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करें कि 1973 में तो खेला गया था। यदि बात करें पुरुषों का, कब पुरुषों वाला जो प्रारूप कब हुआ था बच्चों? ये आपका 1975 में प्रारंभ हुआ था। 8 टीमें थी, 4-4 के 2 समूह थे। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। यदि बात करें हम कि जो भारत है, भारत जो T20 विश्व कप है, पहले T20 की बात करते हैं साथ के साथ। T20 2020 विश्व कप जो है उसका आयोजन पहली बार कब हुआ था बच्चों? पहला फाइनल 24 सितंबर 2007 को 24 सितंबर 2007 को खेला गया था। किन किन के मध्य बच्चों? भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। यह जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला गया था। इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करें भारत पहली बार विश्व कप जो 50 ओवर का था कब जीता था बच्चों? वनडे वाला 1983 में। 1983 में भारत ने यह खिताब अपने नाम किया था। अब T20 की बात आई है। हाल ही में फिलहाल जो T20 विश्व कप चल रहा है, T20 विश्व कप हाल ही में चल रहा है बच्चों। भारत लगभग सेमीफाइनल या फाइनल में ही पहुंच चुका है 2024 में। कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही है बच्चों? 20। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल 20 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही है। कहाँ हो रहा है? वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा है। क्लियर है जी। और जिसमें 20 टीमें ना 9 शहरों में, कितने शहरों में? 9 शहरों में 55 मैच खेलेगी। कुल कितने मैच खेलेगी? 55 मैच खेलेगी। क्लियर है जी। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बीसीसीआई बोलते हैं बच्चों। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। मुंबई के कहाँ पर है? मुंबई के चर्च गेट, मुंबई के चर्च गेट में इसका क्रिकेट का मतलब मुख्यालय स्थित है। क्लियर है, इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करें जो आपका बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है, चर्च गेट बोल दो या आप वानखेड़े स्टेडियम में बोल सकते हो। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? ग्रांट गोवन। पहले अध्यक्ष कौन थे? ग्रांट गोवन थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना किस देश में है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, अमेरिका। अब आपको उस नदी घाटी परियोजना का नाम भी पता होना चाहिए, भारत का भी पता होना चाहिए। कुछ मैं आपको शोक उपनाम से नदियां है, लगभग 3-4 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, लगभग 5-6 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ हम कवर करेंगे। बात करें विश्व की प्रथम नियोजन बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, अमेरिका देश से ली गई है। बात करें भारत की, भारत की कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना है। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका की कौन सी जो परियोजना है उससे उसकी देन है ये आपका टेनेसी नदी। कौन सी नदी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। जो हमारी भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना थी 1948 में प्रारंभ हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बच्चों दामोदर नदी से। दामोदर नदी को कहां का शोक बोलते हैं? बंगाल का शोक। बात करें बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी। बात करें बिहार का शोक, बिहार का शोक कौन सी नदी है बच्चों? कोसी नदी। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से देखिएगा। गाल से कैसे याद करेंगे बच्चों? दम लगाकर गाल पर मारा था, इसका मतलब बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी है। बिहार जब हार जाते हैं ना बच्चों, सिलेक्शन 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाता है, तो अपने आप को कोसते हैं, काश ये क्वेश्चन मेरा गलत ना होता। तो इसका मतलब बिहार का शोक कौन सी नदी है मेरे प्यारे बच्चों? ये बिहार का शोक आपकी कौन सी नदी है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। झारखंड का शोक भी दामोदर नदी को भी बोला जाता है, एक बार आपको याद रखने। क्लियर है जी। बात करें
विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, अमेजन नदी। बात करें भारत में सबसे लंबी नदी भारत के अकॉर्डिंग गंगा नदी और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अकॉर्डिंग। नील नदी की लंबाई एग्जाम में अक्सर करके पूछी जाती है 6853 किलोमीटर। क्लियर है जी। और बात करें दुनिया की सबसे छोटी नदी, एक आपका रो नदी होती है जिसकी लंबाई 201 फीट यानी 61 मीटर है। एक डी नदी भी आपका ऑप्शन में मिल सकता है। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ नदी घाटी परियोजना कवर करा देता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। बड़े ट्रिकी अप्रोच के साथ हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा नंबर 1 सरदार सरोवर परियोजना कहां है और किस नदी पर है? सरदार कैसे स्वभाव के होते हैं बच्चों? नरम स्वभाव के। इसका मतलब नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। गुजरात, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र इस नदी घाटी परियोजना का लाभ ले रहे हैं। बात समझ में आई आपके बच्चों? एक है आपका मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है। कहां पे बच्चों? पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है बच्चों। सलाल जल परियोजना पूछी जाती है किस नदी पर है? सलाल जल परियोजना है चेनाब नदी पर। याद कैसे करोगे? चेनाब, सलाल, लाल है ना, लाल हमारे आर्मी के लाल, हमारे जवान बच्चों उन्हें चैन नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत मेहनत वाली ड्यूटी है। कहां पर? जम्मू कश्मीर। सलाल जल परियोजना चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर। एक आपका बगलिहार पूछी जाती है बार बार एग्जाम में, बगलिहार परियोजना, ये भी बगलिहार में भी चेनाब नदी पर ही है, जम्मू कश्मीर में ही है ये आपका। भागड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है जी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसका लाभ ले रहे। एक रिहिंद बांध परियोजना है, ये आपकी रिहिंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश में आपकी अवस्थित है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों संविधान दिवस बोलते हैं, संविधान दिवस भी बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्णवती। कुछ शहरों के प्राचीन नाम और कुछ नदियों के प्राचीन नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों स्ट्रेटेजी के ओल्ड जीके के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपको राइट आंसर बताना है। म्यांमार की संसद का नाम है बच्चों प्यूथू हुताओ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समता स्थल किसका समाधि स्थल है? ट्रिकी अप्रोच के साथ ये पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा मैं आपको। समता, हमारे जीवन में ना समता होनी चाहिए। हमारे जीवन में, इसका मतलब जीवन मतलब जगजीवन राम, हमारे जीवन में समता होनी चाहिए। भाई एक पेपर देके सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 पेपर देके सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें परेशान नहीं होना है। सिलेक्शन लेंगे तो लेंगे, बस सोच के बैठ जाओ सिलेक्शन होगा, निश्चित बात है, मेहनत करो। ठीक है जी, सिलेक्शन होना निश्चित है। मतलब हमारे जीवन में समता होनी चाहिए, चाहे में जीवन में सब कुछ सहन करने की, जगजीवन राम। अब बात करें इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी बच्चों? नारी, क्या बोलना है? नारी शक्ति जिंदाबाद। हाँ जी, नारी शक्ति जिंदाबाद बोले तो शक्ति स्थल किसका है बच्चों? शक्ति स्थल किसका है? समाधि स्थल इंदिरा गांधी का। क्लियर है जी। ये इंपोर्टेंट टॉपिक था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? क्वेश्चन नंबर 8 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इराक की है जी। कहाँ की? इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कुर्नुल किस नदी के किनारे बसा है? ये प्रमुख नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ये आपका टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मर्त ज्वालामुखी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों एकांकागुआ। कहाँ है एकांकागुआ? ऑप्शन नंबर डी कोटोपैक्सी इक्वाडोर है। इक्वाडोर याद कैसे करोगे बच्चों? डोर पर खड़े हो गए ना, पेप्सी पी रहे थे, और पेप्सी कैसी होती है? ढक्कन खोलती एक्टिव होती है, इसका मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है। क्लियर है जी। किलिमंजारो भी आपकी एक्टिव ज्वालामुखी है, सांगे भी आपकी एक्टिव ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 11 हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कल हमारा प्रशांत महासागर का था। इस सीरीज को अच्छे से कवर कर लीजिएगा बच्चों, इससे बार आपका किसी भी एग्जाम में बैठ लेना। देखो जो आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम में, पीसीएस जो ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम है, या आपका आईएसपीसीएस जो आपके आईएसपीसीएस के एग्जाम है, उनमें ऐसा तो यानी लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन लगभग आपका मैं आपको बता देता हूँ रेलवे के सभी एग्जाम,
पुलिस के सभी एग्जाम, यूपी पुलिस, एसआई तक की आपके जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, ये सीरीज आपकी कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर द्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1971 में हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रहमानगढ़ी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों अनुराधापुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चीन में नया संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा 1954। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से कब मुक्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू हुई? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयले को कहा जाता है। ये आपकी बहुत इंपोर्टेंट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है जी, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 21 का राइट आंसर होगा 1860। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बंबई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, निकेल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है बच्चों। मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में 11 है। मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है बच्चों, वो आपके आर्टिकल नंबर 51A के अंतर्गत है, भाग नंबर 4A के अंतर्गत। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोरा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 29 मई। दोनों माउंट एवरेस्ट पे चलेंगे घूमने के लिए मई में बच्चों, ऐसे याद करना इसको। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की अपनी अक्ष गति क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, चीन की द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन को। क्वेश्चन नंबर 29, कुमारगुप्त किसका उपासक था? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा 29 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ब्रह्मा का। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड। क्वेश्चन नंबर 31, कानून की आत्मा किसकी करती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, ऑप्शन नंबर ए, मोंटेस्क्यू की करती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्गानिन। क्वेश्चन नंबर 34, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
खनिज तेल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 35, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कालीकट का नया नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम क्या था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुभधांगरी। क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1943। इस सीरीज में बच्चों, इस क्लास में हमारे 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, राज सागर किस महाद्वीप पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिका। क्वेश्चन नंबर 40, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर की संथानम, पहले के थे केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 41, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लेजर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. मेमन ने। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 43 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, लाल चित्रकला मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय कला है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्लिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों लॉर्ड कैनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक किसने किया? मतलब आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुखली घोषाल ने। क्वेश्चन नंबर 50, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। द्वीप की बात है थाईलैंड, और भाई आपकी यदि बात करते हैं द्वीप समूह तो आपका होता इंडोनेशिया। ठीक है जी, ये क्लास हमारी बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू जी।